नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान। आप सब जानते हैं फेसबुक पर जो रीच थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अब हम लगभग यूट्यूब पर ही वीडियोज डाल करेंगे ताकि उधर का जो हमारा ऑडियंस है, हमारे जो फॉलोवर है, हमारे जो फैमिली है गांव गोहांड की, वो फेसबुक की बजाय यूट्यूब पर आ जाए। हम लगभग कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादातर वीडियोस की जो हम शॉर्ट निकालते हैं उनको ही फेसबुक पर डाला जाए ताकि आप तक केवल मैसेज भेजा जा सके कि वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। जयंत चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। एक समय था जब वो कहा करते थे कि मैं चवन्नी हूँ का जो पलट जाऊँगा। पहले उनका ये वीडियो सुनिए। कहाँ थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा? देख सकते हैं आप किस तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि चवन्नी हूँ पलट जाऊंगा क्या। फिर मेरा दूसरा वीडियो पर नज़र पड़ा। अब इस दूसरा वीडियो को भी आप सुनिए। एनडीए से भी आपको जोड़कर दिखाया जाता है। जो मुझे नहीं समझ पाए अब तक वही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूँ और जब कह देता हूँ, मन बना लेता हूँ तो बदलता नहीं। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि 2024 में मैं फिर वापस आ रहा हूँ। शरद पवार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो ये बातें कह रहे हैं, सर देवेंद्र फडणवीस भी कहते थे पर वो सत्ता में जरूर है, पर पावर उनकी। मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिक्स में हर लीडर ये चाहता है और सोचता है कि मैं कॉन्फिडेंस दिखाऊं। जब भी कोई चुनाव होता है, किसी भी पार्टी के नेता से पूछा जाता है कि आपकी क्या उम्मीद है, वो ये कहता है सारी सीट हम ही जीतेंगे। तो ये उसी अंदाज में दिया गया बयान है, इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं जिद्दी व्यक्ति हूं, मैं इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं हूं। मैं जो बार ठान लेता हूं फिर उससे मुंह नहीं मोड़ता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद जब उन्होंने अपना पहला ट्वीट किया, दिल जीत लिया, उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर रीट्वीट करना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत सारे लोग इनके कार्यकर्ता हैं, इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम क्षेत्र में जाकर जानने की कोशिश भी करेंगे। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से खुश हैं उनसे भी, जो लोग नाराज़ हैं उनसे भी। बहुत सारे लोग जो राष्ट्रीय लोकदल में काम किया करते थे और काम कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। और जो लोग नाराज़ हैं उनकी क्या भाषा है भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने के बाद, वो भी हम जानेंगे। अभी तक बहुत बड़े इश्यूज खड़े हुए थे देश में। अभी तक वही अग्निवीर वाला मुद्दा था, अभी तक वही गन्ने की पेमेंट वाला मुद्दा था, अभी तक वही देश की सुरक्षा का मुद्दा था, अभी तक वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने हाथरस में इनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया था, अभी तक वही पिछले बकाया पेमेंट को लेकर, अभी तक वही 450 रुपये गन्ने की पेमेंट हो, अभी तक वही विद्युत विभाग वाले, अभी तक वही हर रोज़ प्रताड़ित होने वाले किसान और मजदूर थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, सारी भाषाएं बदल गई। जब हमने इनके ट्विटर हैंडल को चेक किया तो बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर ट्वीट किया। अब सबसे पहले ये मयंक जी हैं, ये लिखते हैं दल की जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई है जयंत। हो सकता है ये इन्हीं के कार्यकर्ता हों, हो सकता है ट्विटर चलाने वाले आम व्यक्ति हों, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पढ़ा तो इन्होंने कहा है कि दल की जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई है जयंत। दिल जीत लिया के बाद ये बहुत ज़्यादा ऐसा कमेंट है जो मुझे लगा कि आप तक बताना चाहिए। इसके बाद ये अपर्णा अग्रवाल जी हैं, दिल नहीं जीता डील जीत लिया। और दिल जीतने के पीछे की जो कहानी है वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, ऐसा क्या हुआ है। हालांकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को आप सब जानते हैं भारत रत्न को मिला है। क्या मात्र भारत रत्न मिल जाने से उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, वो जो किसानों के लिए करना चाहते थे, इस देश के मजदूरों के लिए करना चाहते थे, वो पूरी हो जाएंगी? क्या वो सम्मान उनको मिल पाएगा? वही व्यक्ति
जो फटे हाल में रहना चाहते थे, लेकिन देश के किसानों को एकजुट करके, देश के मजदूरों को एकजुट करके उनको नई ताकत, नया आयाम देना चाहते थे, क्या वो पूरा हो पाएगा? अब इसके बाद ये अंकित मयंक जी हैं, जब भाजपा सरकार के पालतों ने आपकी, ये वर्ड है ऐसा नहीं बोल सकते, तोड़ी थी, जाट और किसानों का अपमान किया था, वो सब भूल गए। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो हमें बात करनी है, जिन पे और हम लगातार बात कर भी रहे हैं। इसके बाद ये जो अगला कमेंट है, ये मनीष कुमार वर्मा जी है। मेरा भी दिल जीत लिया था योगी जी ने, अच्छी मालिश करी थी, शायद इसी लायक है। और अपर्णा अग्रवाल जी फिर आ गई है, अब तो साबित हो गया कि आप चवन्नी ही हैं, बस आधिकारिक घोषणा जो है बाकी है। अश्वनी सोनी जी हैं, क्यों जैन जनता तो बेवकूफ़ है, उसे लगेगा कि भाजपा से गठबंधन चौधरी साहब को सम्मान देने की वजह से हुआ है। अब इनके पीछे भी बड़ा लॉजिक है, बहुत सारे लोग, इनके भी मेरी बात भी हुई है टेलीफोन पर, हम चाहेंगे कि वीडियो बनाकर आप तक भेजा जाए। बहुत सारे लोग इनके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं। ये मनीष कुमार वर्मा जी है, वोट खरीदने के लिए जरूरी नहीं है कि मुर्गा ही बांटा जाए, भारत रत्न भी बांट सकते हैं। बहुत ही निष्पक्ष पुरस्कार है, मेरी नज़र पूरी यूपी पर है। अब इनके बाद फिर एक राजस्थानी ट्वीट करके एक हैंडल है, दल भी जीत लिया। इसके बाद भारत जोड़ो नया यात्रा है, कुल मिलाकर आप चवन्नी बन गए। ये कोई भाई साहब हैं, पलट गए तो जैन चौधरी की जगह चवन्नी चौधरी हो गए हैं। मोहित तोमर है, मैं कोई चवन्नी नहीं जो ऐसे पलट जाऊंगा, इस बयान की समय सीमा अब ख़त्म होती है, पलटने के लिए 25 महीने कम नहीं होते। हमने लगातार आपसे कोशिश ये की है कि हम जो गांव देहात के मुद्दे हैं उनको आपको दिखाएं, क्षेत्र में चल क्या रहा है उसको आपको दिखाएं, जनता क्या चाहती है उसको आपको दिखाएं, और किसान, देश का मजदूर, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित, महिला, विद्यार्थी क्या चाहता है वो आपको दिखाएं। और ये हमारी कोशिश लगभग कामयाब हो रही है। हम चाहते हैं कि इस आवाज़ को हम दूर तक भेज सकें। और एक बार आप कमेंट करके ये बताइएगा आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो गांव गुहांड का उद्देश्य है, क्या हम उस पर सही तरीके से कामयाब हो पाएंगे या हम काम कर रहे हैं। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा गांव गुहांड के साथ। और आपको क्या लगता है, जैन चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद अब जो 2 सीटें उनको दी गई हैं, क्या वो उन पर चुनाव जीत पाएंगे? या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जाट समाज जाना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चाहता था, 2022 के चुनाव में भी उन्होंने लगभग 40 से 50% वोट इन्हीं को दिया था। अब आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।